चंद्रयान-3 को चांद की धरती पर उतरे लगभग 14 दिन हो गए हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर गजब के कारनामे करके अपने मुश्किल पड़ाव से आगे बढ़कर मिशन को पूरा कर रहा था। चंद्रयान जब से चांद पर उतरा तब से अभी तक आराम भी नहीं किया था। वो लगातार अपने मिशन पर जुटा हुआ था ताकि वो जल्द से जल्द यानी कि जब तक सूर्य की उपस्थिति चांद पर रहे तब तक वो अपना मिशन पूरा कर ले। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर क्या क्या खोजा है और प्रज्ञान रोवर ने किन किन रहस्यमय आवाजों को रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा है। आखिर वो कौन सा रहस्यमय तस्वीर है जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा खींची है और उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सोना खोज लिया है? क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एलियन का रहने का सबूत मिला है? प्रज्ञान रोवर गायब हो गया है या फिर कहाँ है प्रज्ञान रोवर? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर कोई इंसानों की बस्ती मिली है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अवश्य बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि चांद पर 14 दिन के रात और 14 दिन के उजाला होता है, यानी कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में दिन का समय वहाँ के तापमान काफी ज्यादा गर्म और रात का समय वहाँ के तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है। चांद की धरती पर 23 अगस्त के दिन सुबह हुई थी। तब से अभी तक चांद पर उजाला ही चल रहा था, लेकिन अब लगभग चांद पर सूरज से निकलने 14 दिन होने वाले हैं और जैसे ही 14 दिन पूरा होगा वैसे ही सूरज डूब जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से सोलर पैनल लगाए गए थे और उसमें काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी भी लगी हुई थी जिससे वो सूरज के रोशनी से चार्ज होकर अपने मिशन को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अभी भी चांद पर सही सलामत खड़ा हुआ है और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज भी कर ली है। यही नहीं, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सल्फर द्वारा स्पेस मिशन के लिए भविष्य में सिविल तैयार किया जा सकता है जिसे रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यदि ऐसा ही हो गया तो भविष्य में मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगा, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह में जीवन पाए जाने की संभावना है। अगर भविष्य मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जाती है तो फिर से चांद से सीधा मंगल पर आसानी से इंसानों के ले जा सकेगा। ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की खोज की है। इन सभी एलिमेंट्स को प्रज्ञान रोवर में लगे LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा पता लगाया गया है। ये भी तत्व चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में मौजूद है। दोस्तों आपको ये भी बता दे कि लैंडर ने चांद पर तापमान का पता लगाया, लेकिन चांद पर दिन का तापमान वैज्ञानिकों की सोच से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चांद का तापमान 40 या 50 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि विक्रम लैंडर द्वारा इसरो के पास भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। कुछ दिन पहले प्रज्ञान रोवर के सामने 2 मीटर का चौड़ा गड्ढा आ गया। उस समय भी प्रज्ञान रोवर को चला के दिखाते हुए गड्ढे को बगल वाले रास्ते को चुना और अपने मिशन पर शुरू कर दिया। अभी भी सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है और इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया है, यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जीवन भर के लिए सो गया है और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया है। हालांकि अभी भी इसकी बैटरी फुल चार्ज है और सोलर पैनल ठीक पहले ही जैसा काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर को धरती पर वापस आना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों।